नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम कारक के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, तो चलो देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होगी प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी की षष्ठी, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? लिंग मात्र अधिक्य है कि परिमाण मात्र है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र है कि वचन मात्र है? तो इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र होगा कृष्णा में। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है पंचमी, द्वितीया, तृतीया की प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, अलिंग, उपचय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? कर्तृकारक है कि लिंग मात्र अधिक्य की प्रातिपदिकार्थ मात्र है कि वचन मात्र है? तो इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र होगा। अगला प्रश्न है, तटः, तटी, तटम में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? लिंग मात्र अधिक्य है कि प्रातिपदिकार्थ है कि वचन मात्र है कि परिमाण मात्र है? तो लिंग मात्र अधिक्य होगा। अगला, इसमें वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है श्री में, ज्ञान में, द्रोड़ो, व्रीहि में कि दौ में? तो दौ में हुई है। नियतोपास्थिकी क्या है? हेतु है, कर्ता है कि प्रातिपदिकार्थ है कि वचन मात्र? तो प्रातिपदिकार्थ है। संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है सप्तमी, प्रथमा की चतुर्थी की षष्ठी? तो इसमें प्रथमा होगी। हे रामा में विभक्ति है द्वितीय, षष्ठी, कोई विभक्ति नहीं कि प्रथमा? तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। संबोधन प्रथमा एक वचन। कारके यह कैसा सूत्र है? विधि है कि अधिकार सूत्र है कि नियम सूत्र है कि परिभाषा सूत्र? तो अधिकार सूत्र है। कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है? तो कर्म है। हरिम भजति में हरि की क्या है? कर्ता, करण, अधिकरण की कर्म, तो कर्म संज्ञा हुई है। मासेषु अश्वम बधनाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह कर्म को इष्ट मानता है, ये निर्जीव है। यह सप्तमी बहुवचन में है कि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं, तो लास्ट ऑप्शन होगा, यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, तो द्वितीया में, उक्त में प्रथमा, अनुक्त में द्वितीया होती है। कर्मण द्वितीय सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है? स्वतंत्र कर्ता का कि अनभिहिते का कि कर्म प्रवशनीय का, कि इनमें से कोई नहीं? तो अनभिहिते का अधिकार है। अब अभिहित कर्म में विभक्ति होती है तृतीया, द्वितीया, षष्ठी की प्रथमा? तो प्रथमा। अनभिहित में द्वितीया और अभिहित में प्रथमा होती है। अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है? संबोधने च से कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से, स्वतंत्र कर्ता से कि कारक? तो इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र से होगा। हरि सेवते में किससे कर्म का अभिधान किया गया है? कर्ता से, धातु से, कर्ता से, कृत से कि धातु से कि कर्ता से कि तिंग से? तो इसमें तिंग से। किसमें कृत में कर्म का विधान हुआ है? लक्ष्म्या सेविता की हरि सेवते की सतेन क्रीडता सत्या की प्राप्त आनंद यमशः प्राप्तानंदा? तो पहला होगा लक्ष्म्या सेविता से। कारक कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में तृणम की किस सूत्र से हुई है कर्म संज्ञा? तो तथा युक्तम च अनिश्चितम से। और ग्रामम में कर्तूरी स्मृतम कर्म से हुआ है। तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र में कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा सदैव होती है। ओदनम भुंजानो विशन भुंकते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो कर्तूरी स्मृतम कर्म से हुई है। अगर विषम का पूछते तो तथा युक्तम च अनिश्चितम होता। अकथित कर्म की गिनती में कौन सी धातु नहीं है? दूह, पच, दंड की पठ? तो इसमें पठ धातु नहीं है। दूह, पाच, दंड ये सब है। अकथित कर्म की परिगणना में किस धातु की गिनती है? लिख, क्रिय, रम की ची के? तो ची की है और बाकी तीनों की नहीं है। काम, दोग्धी, पया में गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? अकथितम च से। बलिम याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अकथितम च से।
वृक्षम अवचिनोति फलान में वृक्ष की कर्म संज्ञा अकथितम च से हुई है। अकथितम च यह कैसा सूत्र है? तो संज्ञा सूत्र है। अकथितम च सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? द्वितीय करण की कर्म का, तो कर्म का। अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। मासम मासते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो अकर्मक धातुर्वियोगे देशा कालो भावो गंतव्यो से हुआ है। अकर्मक धातु के योग में अध्यवाचक शब्द है, तो कर्म संज्ञा है। शत्रुन अगमयत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? अकथितम च से तथा युक्तम च निष्पतम के गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द से की कर्तव्य स्पतम कर्म से, तो गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम कर्ता षाढ़ों से। गत्यर्थ धातु में अडिजंत में कर्ता में अडिजंत में कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अड़िय कर्ता षाढ़ों से कौन संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। आश्रियत सलिले पृथ्वी में किस सूत्र से द्वितीय हुई है? तो कर्म द्वितीय से हुई। हारयति भृत्यम कटम में भृत्यम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो रिकोर अन्य तरफ श्याम से हुई है। कार्यति भृत्येन कटम में भृत्य की तृतीय होने का कारण क्या है? तो अनुक्ते कर्ता से हुआ है। अधिधन स्था धातु के आधार पर कौन सी संज्ञा हुई? तो कर्म संज्ञा हुई। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि में वैकुंठ में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो कर्तव्य स्तम कर्म से हुई तथा युक्तम च निष्पतम से हुई कि अकथितम च से हुई कि अधिसिंह स्था शाम से हुई? तो अधिसिंह स्था शाम से कर्म संज्ञा हुई है वैकुंठम में। अधिसिंह स्था शाम कर्म में किसका अनुवर्तन है? आधार की। अभिनिवेशश्च सूत्र में कौन संज्ञा है? तो कर्म संज्ञा है। अभिनिवेशिते सन्मार्गम में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? कि कर्तूरी स्तम से कि कर्तम चा से कि अधिसिंह स्थासाम से कि अभिनिवेशश्च, तो अभिनिवेशश्च सूत्र से हुई है। उपधनवश के आधार की कौन सी संज्ञा हुई है? तो कर्म संज्ञा हुई। आवश्यति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो अकथितम चा से कि अधिसिंह स्थासाम से कर्तूरी स्तम कर्म से कि उपानवध्यान वशा से, तो उपानवध्यान वशा से हुई है। वने उपवशत में वन की कर्म संज्ञा का निषेध किस सूत्र से हुआ? निषेध पूछा गया, तो अभुक्त अर्थ से ना से। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय होती है। अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति होगी है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।